जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। आप सभी का इस चैनल शहीद भगत सिंह संस्था सहारनपुर चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं कृष्ण कुमार दीक्षित आप सभी को इस वीडियो में लेकर आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 क्लास 10 का हिंदी व्याकरण की चैप्टर 10 कारक से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके एग्जाम 2025 में 100% आने वाले हैं, जिसमें कि कारक से 2 मार्क के पूछते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट जरूर देखिए और 2 मार्क अच्छी तरीक़ा से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी यदि इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। और PDF लेना चाहते हैं तो इस दिए के नंबर पे आप मैसेज कीजिए और निःशुल्क सेवा में आपको PDF मिल जाएंगे। तो चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण। डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, मैं आपकी शरण में आया हूं, इस वाक्य में मैं किस प्रकार का विभक्ति है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अधिकरण। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, मैं राम, प्रश्न नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। मैं राम ने भीख, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। राम ने भिखारी को पैसा दिया, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी करण, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी, कर्म हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कर्म हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, मीरा को गंदगी से बहुत घेर रहा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी कर्म, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, करण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? करण हो जाएंगे। एक और आंसर हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, क्रिया करने वाले को कहते हैं, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी कर्ता, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, कारक के कितने वैध होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका करेक्ट ऑप्शन का जब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 8 होते हैं। कितने वैध होते हैं? कारक के 8 वैध होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कारक, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, कर्म कारक के चिन्ह बताइए। ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी मैं, ऑप्शन डी अरे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, को हो जाएगा। क्या हो जाएगा? को। बी को आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, कर्ता कारक के चिन्ह बताए। ऑप्शन ए ने, ऑप्शन बी को, ऑप्शन सी मैं, ऑप्शन डी अरे। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ने हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ने। कर्ता ने कर्म को करण से, चलिए लास्ट में बताएंगे। तो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, वह छत पर से गिर पड़ा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अपादान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपादान। क्या हुआ? जुदा हो गया, जो छत पर क्या हुआ? गिर गया। यानी विदाई का जहाँ भी संबोधन होगा तो वहाँ क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, राकेश का भाई चला गया, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो ऑप्शन ए है कर्ता, ऑप्शन बी है संबंध, ऑप्शन सी है संबंध, ऑप्शन डी है अपादान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या है? भाई, राकेश का भाई चला गया, तो भाई और भाई में क्या होता है? संबंध होता है। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन
डी अपादान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, करान हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? करान हो जाएंगे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अपादान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, जिस पर कर्ता का फल पड़े उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी करण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करण, डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अधिकरण। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, करण हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? करण हो जाएंगे, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, लड़का पैर से गिर पड़ा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संबंध, ऑप्शन डी अपादान। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपादान। क्या पैर से क्या हुआ? गिर गया, तो डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिसके लिए दिया जाता है तो उसे कहते हैं। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी करण, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अपादान। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, मित्र मुझे माफ करो, इस वाक्य में मित्र में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी संबोधन, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी अपादान। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबोधन, बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, नानी ने कहानी सुनाई, इस वाक्य में ने किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी संबोधन, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन डी अपादान। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्या होंगे? ए होंगे, कर्ता हो जाएंगे। देखो करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, बच्ची के लिए कपड़े खरीदना, इस वाक्य में मैं ने किस कारक की विभक्ति है? ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी संबोधन, ऑप्शन बी संप्रदान, ऑप्शन डी अपादान। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संप्रदान हो जाएगा। क्या होगा? संप्रदान हो जाएंगे, सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए यहीं तक। चलिए इसका विभक्ति चिन्ह बताते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं कारक के? 8 भेद होते हैं। इसका चिन्ह क्या है? कर्ता ने, क्या हुआ? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे। ये इसका चिन्ह है, आठों चिन्ह, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट से भी क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे भी जो है कर्ता के 8 भेद। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबोधन का के की, अधिकरण में पर, असंबोधन है अरे। ओ ये सब जो है इसका चिन्ह है। तो चिन्ह भी पूछते हैं तो ये भी याद कर लीजिएगा। मेरे दोस्त अभी समय बहुत कम है, क्योंकि आज हो गए, कितना तारीख हो गए आज? आज हो गए 11 तारीख। क्या होगा? 11/7/2024 होगा, जो कि आपका एग्जाम कब है? यानी 12 या 13 फरवरी से है। तो समय बहुत कम है, तैयारी बेहतरीन कीजिए, जाके अच्छा रिजल्ट आ सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।